आदरणीय बंधुगण, आए हुए अतिथिगण, ज्ञान प्रकाश रामायण मंडली की ओर से आप सभी को स्वागत करना चाहते हैं। श्रीमान कमल कुमार के ग्रह पर जो आप सभी ने अपने अपने बहुमूल्य समय को निकालकर यहाँ पर पदार्पण किए हैं और यहाँ पर आकर यहाँ के जो शोभामान ही बढ़ाए हैं। और देखा जाए यहाँ पर यानी शुभ कार्य जो होते ही आए हैं, यानी कि श्री सत्यनारायण व्रत जी का कथा हुआ, उसके पश्चात जो ग्रह मालिक था उसका इच्छा था यानी कि जो रामायण का पाठ सुनने के लिए, तो हम सब यहाँ पर आज उसके निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर यानी पदार्पण किए हैं। चले जो हर एक विघ्नों को दूर करते हैं, उस विघ्नहर्ता को नमस्कार करते हुए आज की जो कार्रवाई है उसे हम आगे बढ़ाएं। ओम श्री गणेशाय लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याधरण्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे ओम शन्नो मित्र शन्नो वरुण शन्नो भद्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुर्नमः नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो तमेव वृक्षं ब्रह्मायसि तमेव वृक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि इदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्नामस्तु तद्भावतो Oh,
समेत हनुमान की जय। चले जितने भक्तजन अपने अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाए। चले हम पुष्पहार द्वारा रामायण माँ जी को स्वागत ही करते हैं। चले हम एक दूसरे से हाथों से हाथे लगा लें और रामायण महारानी से विनती करते कि हे माँ, हमें आज आपका जब सुने तो हार चलने चाहे था माँ, हमारे पास हो शक्ति नहीं माँ, पर जिस प्रकार एक फूल सुनकर इस हार को बनाए हुए माँ, इसी प्रकार इस परिवार, इस ग्राम और हमारे मंडली को सुख संपत्ति और प्रेम बंधन में बनाते। ओम श्री रामायण महारानी पुष्पारम जिकारम नमस्तुते, नमो नमः। चले हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र से विनती करते कि हे भगवान, आज हम कुछ मिष्ठान आपके प्रसाद के रूप में अर्पण करने जा रहे हैं। भगवान, हमारे इस प्रसाद में आकर आप भोग लगाइए। राम करे सुख भजे, कृष्ण भजे दुख जाय, भेंट यही प्रसाद की, भोग करो प्रभु आए, सियावर रामचंद्र की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े रहे, बारी बारी आकर आप रामायण महारानी की जो आरती है वो ले सकते हैं। कंचन तारिका पूर निवारी, जगमग ज्योत जले हरि
हनुमान की जय।
शंकर के गले में डोले नाचते
आज की जो रामायण की गाथा है हमने यानी कि बाल कांड से लिए है और बहुत ही सुंदर कथा यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि रावण यानी कि जब अपने पूरे शक्ति में हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि संसार में यानी कि उत्पात करने लगते हैं। और यानी कि देवगण भी इससे यानी कि डर कर सब जाकर चुप जाते हैं। और जब देवगण नहीं दिखता है तो रावण क्या करता है कि उनको भक्तों के ऊपर यानी कि दुख को भेजते हैं। और जितने जो राक्षस दल होते हैं उनको कहते हैं कि तुम जितने भी यानी कि भगवान के भक्त है उसे जाकर यानी कि सताया कर। और यहाँ पर क्या बतलाते हैं भरद्वाज जी, यहाँ पर कहते हैं कि जब जिसको यानी कि विधाता टेढ़ा हो जाता है तब उसे मणि भी उसे यानी कि कांच के समान होती है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर बतलाते हैं। और यहाँ पर इस दोहा में यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि हे वाली, मुझसे यानी कि युद्ध में बिना जीते तुम्हारा ध्यान करना विता है। यानी कि यहाँ पर रावण क्या करते हैं कि यानी कि पहुंच जाते हैं वाली के पास। और वहां पर यानी कि वाली उस समय क्या कर रहे थे, यानी कि पूजा का उसका समय था तो वहां पर वो पूजन कर रहे थे। और यहाँ पर जो रावण यहाँ पर उससे क्रोध करके कहते हैं कि बगला का सा ध्यान करने वाला मूर्ख कपि, और उससे कहते हैं कि हे मूर्ख कपि, जो तुम भगवान को जो ध्यान कर रहे हो मेरी बात ध्यान लगाकर सुनो। मैं तेरा नाम यानी कि सुनकर दौड़कर यहाँ पर आया हूँ। सो हे वानर, बैग छोड़कर और मुझसे तुम युद्ध करो। यानी कि पूजा पाठ जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे छोड़कर मुझसे युद्ध करो। और यानी कि मुझसे युद्ध में बिना जीते तुम्हारा ध्यान करना यानी कि व्यर्थ है। और यह बात रावण ने 320 दांतों को यानी कि कटकटा कर कहते हैं। चले आगे की गाथा की ओर सुनते हैं, हमें क्या सुनने को मिलता है। ओम जय श्री राम।
आगे की गाथा की ओर चलते हैं और यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि तब वाली गुलाम सलाई बल तुम्हारा ऐसे भाई। तब यहाँ पर वाली हंसकर यहाँ पर बोलते हैं कि भाई तुम्हारा बल ऐसा ही है, यानी कि वाली यहाँ पर रावण से कहते हैं कि तुम्हारा जो बल है ऐसा ही है, और इच्छा यानी कि प्रीति पूर्वक सूर्य को यानी कि आधर्य दे दूं तो तुम मुझको यानी कि जीत कर जाना। और यहाँ पर यानी कि वाली यानी कि रावण से कहते हैं कि मैं यानी कि सूर्य को यानी कि आधर्य दे दूं, यानी कि उनका पूजन कर दूं, तो उसके बाद तुम मुझे हरा कर यहाँ से यानी कि जीत कर जाना। और यहाँ पर आगे क्या बतलाते हैं कि वाली तब मन माहि विचारा और यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि फिर वाली ने यानी कि अपने मन में यानी कि विचारा कि इसे यानी कि शिवजी ने यानी कि वर दिया है। यहाँ पर या वाली यहाँ पर क्या सोचते हैं, अपने मन में यानी कि विचार करते हैं कि रावण को यानी कि वरदान मिला है और इसे शिवजी ने यानी कि वरदान दिया है, मारने से तो ये मरेगा ही नहीं। यानी कि वाली ने कहा कि हे रावण घर जाओ, और यहाँ पर हमने तुम्हारी यानी कि 4 प्रकार से हार सुनी है। यहाँ पर रावण से वाली कहते हैं कि तुम यहाँ पर रावण से कहते हैं कि तुम्हारा 4 प्रकार से यानी कि तुम्हारा हार हुआ है, मेरे पास इस खबर पहले से ही आ गया है, और यहाँ से तुम चले जाओ, और यहाँ से भी अगर आप यहाँ से हार के जाओगे तो यानी कि बड़ी ही तुम यहाँ से कि दुखित हो जाओगे। और यहाँ पर क्या बताते हैं कि 10 कंदर बहुत और वाली ने रावण को यानी कि बहुत समझाया, परंतु किसी प्रकार से यानी कि उसकी समझ में कुछ आती ही नहीं थी। और तो यहाँ पर वाली यानी कि क्रोधित हो और झपट उठा और रावण को यानी कि बलपूर्वक यानी कि कांक में यानी कि दबा लेते हैं। यानी कि रावण को वाली उठाकर यानी कि अपने कांक के नीचे यानी कि दबा लेते हैं। और यहाँ पर बतलाते हैं कि अंजलि दीन रवि सनमाही उच्च सप्त उत्तर के पाई। और यहाँ पर बतलाते हैं कि सूर्य को यानी कि आदर से यानी कि आधार्य दिया, यानी कि बड़ी प्रेम से यानी कि उसके बाद आधार्य को देते हैं। और 7 समुद्रों के जो तट पर यानी कि संध्या की, और वाली 5 घड़ी में यानी कि समुद्र के तट पर यानी कि संध्या कर आता था। और इतने ही यानी कि देर रावण कांक में यानी कि रहा था। और 6 यहाँ पर महीने से यानी कि कांक से यानी कि छुड़ाने की कथा किसी ग्रंथ में नहीं यानी कि लिखी गई है। और वाल्मीकि जी ने यहाँ पर 5 घड़ी की बात बतलाई है। और शिव जी ने यानी कि मन में यानी कि मन ही मन यानी कि सोचने लगता है, और वचन तथा कर्म से यानी कि नाम जपे, और संध्या वंदन के बाद यानी कि जब समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद इस दोहा में यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि आवादर ही कपीश तबा काज रहा माश शका पावा बहुत कलेश सियावर रामचंद्र की जय। तब सुग्रीव का यानी कि भ्राता वाली घर आया और रावण कांक में यानी कि दबा रहा,
और इस प्रकार यानी कि 6 महीने बीत जब जाते हैं और बहुत कलेश यानी कि को पाते हैं, और दिन में यानी कि वाली कांक में यानी कि दबा लेता था और रात को यानी कि उसे बांध लेता था। अब आगे की गाथा की ओर चलते हैं, हमें क्या सुनने को मिलता है। सदा रहो अलमस्त राम की, धुन में हो जा आगे की गाथा की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि और यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि नित्य यानी कि कलेश वश होकर और निकलने में के लिए यानी कि उपाय करता था। यानी कि रावण जब कान के नीचे यानी कि वाली के दबा हुआ था
और नित्य यानी कि कलेशवश होकर यानी कि निकलने की कोई ना कोई रास्ता यानी कि ढूंढा करता था, परंतु वहां से कुछ यानी कि वश नहीं हुआ और चलता था, और यानी कि कुछ वश में भी उनके नहीं था। और यहाँ बयान बतलाते हैं कि कांक में यानी कि बहुत पसीना जम जाने की खातिर यानी कि अत्यंत दुर्गंध वहां से आ रही थी। और यहाँ पर क्रोध करके दांतों से जब यानी यहाँ पर रावण यानी कि कांक के नीचे यानी कि काटते हैं वाली की, और तब वाली ने जाना कि यानी कि बालों में यानी कि कीड़े यानी कि जू पड़ गए होंगे। और एक दिन यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि वाली सूर्य को यानी कि आधेर्य दे ही रहा था कि यानी कि कांक से यानी कि निकलकर रावण वहां से भागने लगा। और तब पुनि धरी कपिश सो बांधा, ले आयो अंगद के सादा। और तब फिर यानी यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि वाली ने उसे यानी कि बांध लिया और अंगद को यानी कि खेलने को यानी कि दे देते हैं, यानी कि रावण को अंगद को यानी कि रावण को ले जाकर बांध कर यानी कि अंगद को कहते हैं कि इससे खिलाकर। और 20 भुजा और 10 यानी कि शीर देकर अंगद ने यानी कि बारंबार लाते उसको मारते हैं। यानी कि जब रावण के 20 भुजा और 10 शीर देखते हैं तो यहाँ पर अंगद क्या करते हैं, अंगद यहाँ पर यानी कि बारंबार उसको यानी कि लात मारते हैं। और यहाँ पर बतलाते हैं कि बाली ने रावण को यानी कि गोला कर यानी कि बांध यानी कि सेज पर डाल दिया, और अंगद ने यानी कि खेलते हुए यानी कि सिर में लाते मारी और किलकारी यानी कि मारने लगती है। और इस दोहा में यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि तारा चेन्यू रावणी पेशन दीन जुड़ाए, कहो तुरत लंकेश ग्रहा, बहुरे गरे कृपयाए, सियावर रामचंद्र की जय। और तारा ने यानी कि रावण को पहचानते ही यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं कि उसे छुड़ा देते हैं। यानी कि जब तारा जब वहां पर आते हैं, जब रावण को देखते हैं और रावण को देखकर यानी कि पहचान जाती है और उसे वहां से यानी कि छुड़ा देते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि हे रावण, तुम घर को यानी कि शीघ्र चले जाओ, नहीं तो कपिराय आकर यानी कि फिर यानी कि तुझे पकड़ लेंगे। चले आगे की यात्रा की ओर चलते हैं। अभी क्या सुनने को
प्रिय भद्रन आगे की गाथा की ओर चलते हैं और यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि और यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि फिर रावण यानी कि जब वहां से यानी कि चुड़ा कर किस प्रकार से यानी कि तारा के कारण यहाँ की वहां से भाग आते हैं, तो फिर रावण वहां आया जहां यानी कि सहस्त्र बाहु ने यानी कि रास बनाया हुआ था और सब स्त्रियां यहाँ पर यानी कि जल कीड़ा कर रही थी और जिसकी यानी कि अनेकों प्रकार की यानी कि बड़ी शोभा कही जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि रावण यहाँ पर उस स्थान पर यानी कि पहुंच जाते हैं जहां पर सहस्त्र बाहु यानी कि रास रचाए हुए थे और सब स्त्रियां यानी कि उसके यानी कि जल कीड़ा कर रही थी यानी कि नहा रही थी और जिनकी यानी कि अनेकों प्रकार की यानी कि बड़ी शोभा कही गई है। इस प्रकार की इतनी सुंदर वहां पर जितने नारी थे और यहाँ पर बतलाते कि पास रास मंडल जहाँ रेवा सुर नाग करित सब सेवा और कहते हैं कि रेवा नदी के यानी कि कुल में रास मंडल हुआ यहाँ पर था और जहाँ श्रेष्ठ देवता मनुष्य यानी कि सेवा करते थे और रावण ने वहां जाकर यानी कि भांति भांति के यानी कि सुख को देखकर मन में यानी कि अत्यंत दुख को मानते हैं। यहाँ पर कितनी सुंदर बात बतलाते हैं कि जब रावण यहाँ पर यानी कि उस स्थान पर जाते हैं और वहां की जब खुशहाली को देखते हैं तो ये दुखी हो जाते हैं। कभी कभी हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं कभी कभी किसी के यानी कि सुख को देख नहीं सकते। इसी प्रकार यानी कि रावण जिनके मन में यानी कि हिंसा थी और किसी को यानी कि सुख को नहीं देख सकते थे और जब उस सुख को देखते हैं तो यहाँ पर यानी कि अत्यंत दुखी हो जाते हैं। और यहाँ पर रावण क्या करते हैं कि तहाँ शंभु कर मंदिर सुहा जिहिलति महामुनि मनमोहा और वहां यानी कि शिव जी का यानी कि शोभायमान मंदिर था और जिनको यानी कि देखकर महामुनि का यानी कि मन मोहित तो होता था। और यहाँ पर यानी कि तुलसी पात्र कमल पात्र और बेल पात्र यानी कि पुष्प आदि सब यानी कि सामग्री यानी कि विद्यमान थी। यानी कि उस मंदिर के पास ये सब सामग्री यानी कि विद्यमान ही थी। और यहाँ पर बतलाते हैं कि जाकर जल सुब्योदश शीशा और रावण ने जाकर यानी कि जल शोभित किया और यहाँ पर अर्थात यानी कि यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि यानी कि रोक लेते हैं और शिव जी का यानी कि मंत्र पढ़कर यानी कि यहाँ पर रावण उसका यानी कि स्मरण करने लगते हैं। और यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि रावण ने जाकर जल शोभित करते हैं और यानी कि अर्थात यानी कि रोक लिया और शिव जी का यानी कि मंत्र पढ़कर यानी कि स्मरण करने लगते हैं। और यहाँ यानी कि निर्लज यानी कि निशंक उस स्थान पर गया जहां यानी कि सहस्त्र बाहु जल कीड़ा कर रही थी। और इस दोहा में यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि शोभ्यो जल मुझ बीस बड़ा उड़न लगी समाज सहस्त्र बाहु अति क्रोध मना मोहि सम्मान कुआर सियावर रामचंद्र की। और यहाँ पर रावण यानी कि 20 भुजाओं के यानी कि बल से
रावण ने यानी कि जल का प्रवाह यानी कि रोक लेते हैं, यानी कि वहां पर जाकर यानी कि जो नदी के किनारे जब जाते हैं, नदी के तट पर जाते हैं और बीच नदी में जाकर यानी कि जितने जल को अपने यानी कि भुजाओं से यानी कि रोक लेते हैं। जो समाज यानी कि डूबने लगी, यानी कि जब उस जल को रोकते हैं तो जल यानी कि बढ़कर यानी कि पूरे यानी कि समाज में जाने लगता है और यानी कि समाज वहां पर यानी कि डूबने लगती है। और सहस्त्रबाहु ने यानी कि बड़ा क्रोध किया कि मेरे समान आज दूसरा यहाँ पर कौन आया है। चले इस आगे की गाथा की ओर चलते हैं, हमें क्या सुनने को मिलता है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे
रामचंद्र भगवान की जय, रामायण महारानी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दिखता रावण के ताड़ा, जासु बुझ बल जल बाड़ा। और यहाँ पर क्या बताते हैं, ये उठकर यानी कि देखा तो रावण वहां पर खड़ा हुआ है और जिसकी भुजाओं के यानी कि बल से जल यानी कि बढ़ आया है। और यहाँ पर क्या बताते हैं कि वह महाबली सहस्त्रबाहु दौड़कर यहाँ पर यानी कि रावण के पास जाते हैं और ललकार कर यानी कि रावण को यानी कि पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर बतलाते हैं कि निर की तियन अचरज विशाला, बांधी राख कछु दिन है शाला। और यहाँ पर बतलाते हैं कि यह देखकर स्त्रियों का यानी कि बड़ा अचंबा में यानी कि पड़ जाते हैं। जितनी स्त्रियां वहां पर जो जल कीड़ा कर रही थी वो सब यानी कि बहुत अचंबा में पड़ जाते हैं। और यहाँ पर क्या बतलाते, कुछ दिन यानी कि गुड़शाला में यानी कि रावण को यानी कि बांध देते हैं। और यह दुष्ट लज्जित होकर यानी कि चुप रहा, यानी कि क्रोध को यानी कि मन में यानी कि मारकर अत्यंत यानी कि कष्ट सहन करता था, मगर रावण अपने मुख से कुछ भी नहीं कहता कि मैं रावण हूं। इस बात की खबर यानी कि नहीं दिया। और यहाँ पर बतलाते हैं कि सकल आए देखी नर नारी, मारी हंसे तारी। सब जो नगर के नर नारी थे सब आकर यानी कि देखते हैं और लात मारकर यानी कि ताली बजाकर हंसते हैं। क्यों यहाँ पर हंसते हैं, यानी कि रावण के जो रूप था उसको देखकर ये सब हंसते हैं, क्योंकि 20 भुजा और जो 10 शीश को यानी कि देखकर कौन नहीं हंसेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार उसको देख देख कर हंसते हैं। और चतुर राजा ने यानी कि अनेक प्रकार से यानी कि पूछा पर नाम अपना रावण नहीं बताया और सकशा कर यहाँ पर रह जाते हैं। और यहाँ पर आगे क्या बतलाते हैं कि नित्य करे रंबादिक नारी, दशो मात दश दीपक भाई। और रंबादिक जो नारी उसके 10 माथे पर यानी कि 10 दीपक बार कर यानी कि नृत्य किया करती थी। और तब पुलस्त मुनि ने जब इस हाल को रावण को देखते हैं, इस हाल पे देखते हैं, जाकर यानी कि उसे छुड़ा देते हैं। फिर आकर यानी कि नल से शाप को यहाँ पर रावण पाते हैं। चले आगे की अंतिम दोहा में हम देखते हैं हमें क्या सुनने को मिलता है। राम नाम इस अंतिम दोहा में यहाँ पर क्या बतलाते हैं कि मार्ग में जाते हुए रावण ने एक यानी कि अनुपम अति सुंदर सी यानी कि स्त्री को देखते हैं और उसको देखते ही यानी कि उसके हाथों में यानी कि चंदन फूल पत्र यानी कि हाथ में लिए शिवजी का यानी कि पूजन करने जा रही थी। और इस नारी को जब यहाँ पर देखते, एक सुंदर स्त्री को देखते हैं, तो रावण आगे क्या करता है अगले सप्ताह जहाँ कहीं पर भी जो रामायण का कार्य चलेगा अवश्य वहाँ पर आप सभी लोग आगे की कथा, बहुत ही सुंदर कथा आपको सुनने को मिलेगा। चलिए हम कथा की विसर्जन की ओर और कथा विसर्जन हो गए और सुनो वीर हनुमान जी राम लखन श्री हनुमान की और सदा करो कल्याण। एक डगिया
अगले सप्ताह झांके पर भी जो रामायण का पारी ठहरेगा, बहुत ही सुंदर कथा आगे आपको सुनने को मिलेगा। और मुकेश होता चले हाथों में ही फूल ले ले, जितने भक्तजन यहाँ पर पदार्पण किए हैं सभी लोग हाथों को जोड़ ले। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों को नमस्कार करते हुए प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर, बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े मुनिजन आपका पार नहीं पा सकते, तो हमारे जैसे मूढ़ अज्ञानी जन क्यों कर आपके नामों का वर्णन कर सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं हमारे पूजन में अवश्य किसी न किसी तरह से त्रुटियां हुआ होगा, तो हमें क्षमा ही कीजिएगा। सभी लोग हाथों को जोड़ ले, भगवान के शरणागत को चलते हैं। शांति
सर्वशां